नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एक और मार्केट का थका हुआ दिन, एक और साइडवेज दिन, एक और नील बटे सन्नाटा दिन। और जो ऑप्शन के ट्रेडर हैं, बायर हैं, जो बेसिकली वो मार्केट में जो है थक चुके हैं कि कब हमको कोई मूव जो है ट्रेड करने को मिलेगा। ठीक है। और पिछले आप कह लीजिए नवंबर मंथ पूरा लगभग ऐसा सही है। स्क्रीन पे तो कुछ खास हुआ नहीं। चलिए, बट मुझे अगले 4-5 दिन काफ़ी एंटरटेनिंग लग रहे हैं, काफ़ी वोलेटाइल लग रहे हैं। कल भी एक हो सकता है साइडवेज टाइप दिन रहे। क्यों? क्योंकि आपका डाउ सबका ताऊ जो है ये क्लोज है। और आज निफ्ट मार्केट ने क्या किया? 19,800 की सी को भी जीरो किया, 19,800 की पी को भी जीरो जीरो किया, जो मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दी थी। ठीक है, हमने ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ दोस्तों। ठीक है, 2-3 लोगों के मैसेज भी आए, जब नहीं आता तो मत दो। अरे चमन लोग, तुम एक चीज बताता हूं। ठीक है, टाइम हो तो चार्ट को खोल के पढ़ लीजिएगा, नहीं टाइम हो तो आगे से कभी भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन जब भी निफ्टी की एक्सपायरी हो, ठीक है, ऐसी चीज बता रहा हूं, या तो टाइम हो तो चार्ट को खोल के पढ़ लीजिएगा पीछे की तरफ, नहीं है तो आगे आने वाले दिन में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। कभी भी निफ्टी जैसे मान लीजिए 850 को क्रॉस किया आज, है ना, कभी 750 को क्रॉस करे, कभी 650 को क्रॉस करे, कभी 950 को, ऐसे कभी भी किसी 50 को क्रॉस करे। ठीक है, जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, 850 को क्रॉस किया, तो उस पर्टिकुलर डे में क्या होगा? पिछले वाला जो ये लेवल होगा, ये एसएल रख के अगर आप बाय करते हैं तो ट्रेड जो है बनना चाहिए आगे मिनिमम 50 पॉइंट के लिए। 900 दिखना चाहिए था स्क्रीन पे, और 940, ये दो लेवल आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिलने चाहिए थे आज। पर ऐसा ना हो के इसको कोई क्रॉस करके अगर ये हिट कर देता है, ठीक है, पीछे वाला लेवल जो है हिट कर, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। फिर मार्केट ऊपर, अभी कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि वो तो सबको ही पता है कि अगर 800 के नीचे आ गया, अरे भाई मैं उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूं। मैंने टेलीग्राम पे लिखा है, उसको तो देखो। मैंने टेलीग्राम पे क्या लिखा है कि भैया 19,850 को क्रॉस करके अगर 19,800 को ट्रिगर कर देता है, फिर उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूं मैं, आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी। 90%, 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, होने के चांसेस क्या है? मार्केट यहां से ड्रॉप डाउन होगा 19,700 की तरफ, गिरेगा 700 की तरफ। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो यहां से आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं 19,700 के आसपास का। ठीक है, अब ऐसे में क्या है? अगर 19,000 क्या 8 सॉरी 775, देखिए 19,775, ये लेवल अगर ब्रीच होता, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आज मार्केट 19,750 क्या 19,700 के आसपास तक दिख जाता। 700 शायद ट्रिगर ना होता, 705, 710, 715 ऐसे दिख जाता। ये लेवल ब्रीच होकर, ये लेवल अगर ब्रीच होकर फिर 19,825 को ट्रिगर कर देता है, ठीक है, तो समझ लीजिए आज प्रोग्राम क्या है? 19,800 का कोई सीपी दोनों खाने का प्रोग्राम है। दोनों खाने का प्रोग्राम है, तो ये दोनों ही हुए हैं आज। अब जो मैंने चीज बताई है, इसको आप एक्सपायरी में ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, दो एक्सपायर अगर मूव आता आज, तो वो नीचे की तरफ ही आता। क्यों? क्योंकि 850 के ऊपर जाके भैया आप 800 को ट्रिगर करके नीचे की तरफ आ चुके हो, तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, अगर अगर आज मूव आना था तो। बट इसको भी ब्रीच करके फिर आपने एक बार 825 को फिर टच कर लिया, तो आज फिर मार्केट कहीं का नहीं था। तो ये एसएल जो हिट हुए हैं, एसएल ही तो हिट हुए हैं। कुछ चमन, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉल और पुट को बाई करके बैठे होंगे, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे। 20-22 पॉइंट का एसएल लेके, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ट्रेडिंग कर रहे हो भैया आप, मजाक मस्ती तो चल नहीं रहा है। तो
एसएल हिट हो तो निकल जाओ। ये मार्केट में और आपको कोई मूवमेंट दिख रहा है क्या? आपने ट्रेड लिया, एसएल हिट हो गया, एग्जिट कर लो, मार्केट में मूवमेंट तो है ही नहीं। और क्या होगा मार्केट में? ठीक है। और जो मैंने बताया ना, ये प्रॉपर रिसर्च है, ये प्रॉपर रिसर्च है। 10 लाख सब्सक्राइबर वाला भी आपको बता दे तो बता देना। और टाइम अगर आपके पास है, ठीक है, चार्ज पे टाइम बिताना चाहते हो, तो पीछे के थर्सडे वाले दिन निकाल के निफ्टी की चाल पकड़ के देख लेना, जिस दिन कैंडल बनी है लाल लाल, तो क्या किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार से बनी है। ठीक है। कभी भी 850, 650, 750 ऐसे करके उसके पीछे वाले लेवल को ब्रीच कर देता है, तो बहुत चांसेस हैं कि नीचे सरक जाता है मार्केट। ठीक है। वो नीचे सरक के फिर ऊपर 625 या 8, जैसे आज 825 को टच कर, फिर प्रीमियम मीटिंग का डे है, फिर कुछ नहीं हाथ लगने वाला। ये देख लीजिए जिसके पास टाइम नहीं, तो भैया आगे जो थर्सडे को मार्केट चले उनको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और अगर नहीं 800 को ब्रीच करता, अगर आज 800 को नहीं ब्रीच करता, तो हाई काट देता दोबारा। 19,875 का ये हाई काट देता। 90% चांसेस थे, अगर ये नहीं टच होता तो। चाहे वो सेकंड हाफ में काटता, कभी भी काटता, वो उसकी मर्जी थी। हाँ, पर है चीजें 90% ही, 100% नहीं है, बट इनकी वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है ट्रेड जो है। आपका कभी गारंटी और वारंटी पे नहीं होता, वो प्रोबेबिलिटी पे ही होता है। जिधर चीज की प्रोबेबिलिटी हाई है, उधर साइड का ट्रेड लेते हैं, ये आपको भी पता है। अंगूठा दबाने से भी पहले आप यही इसलिए दबाते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा करके नहीं दबाते। जो जो ऐसे दबाता है ऐसा होगा करके, वो ठुकता है। चलिए, कल के लिए बताया मैंने। आ जाइए, चीज बताई है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है। और पीछे का डेटा देख के, चार्ट की रीडिंग करके उतना कर लोगे अगर, तो फिर इस वीडियो को दोबारा खोल के फिर लाइक का बटन दबा देना। ठीक है। चलिए, अब यहां से मुझे थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव लगता है। साइन मुझे जो है वो नेगेटिव दिख रहे हैं आज के पर्टिकुलर डे की मैं बात करूं, 23 नवंबर की। ठीक है। 23 नवंबर की आज का जो हाई है वो है 19,875.15। इस कैंडल का हाई है 19,875.25। इस हाई को जो है इसने ब्रीच नहीं किया है, चाहता तो कर सकता था। ठीक है। अब इसके पास कल का दिन है, कल के दिन में अगर ये इस हाई को काट देता है, देन वेल एंड गुड, हम जा रहे हैं फिर 20,000, 20,100 से 200 के बीच में, शायद ही रुके मार्केट। ठीक है। अगर कल ये हाई ब्रीच हो जाता है तो ये वाला हाई जो लास्ट वीक को बना था, ठीक है, मतलब कि ये जो वीकली कैंडल है, ये ये जो वीकली कैंडल है, ये हाई अगर ब्रीच कर देता है कल के दिन, तो समझ लीजिए फिर तेजी है। अगर ये हाई ब्रीच नहीं होता और मार्केट साइडवेज भी रह जाता है, ठीक है, तो मार्केट में फिर सेलर्स जो है वो पकड़ लेंगे मार्केट को, उनके हावी होने के चांसेस है। भाई तुम्हें पूरे 5 दिन दिए, तुमने 20 तारीख को अटेम्प्ट किया, तुमने 21 तारीख को अटेम्प्ट किया, तुमने 22 को भी अटेम्प्ट किया, तुमने 23 को भी अटेम्प्ट किया, और कल है 24। ये पूरे 5 दिन तुम यहाँ पे क्या मतलब लूडो खेल रहे हो कि जो इस हाई को नहीं काट पा रहे। फिर ये डिप लेगा पक्का, डेफिनेटली यहां तक लेगा, इस रेड जोन में आएगा, मतलब कि 19,500 से लेके 19,600। उसके बाद देखना है हमें कि क्या करता है ये। ठीक है। अगर कल को ये हाई ब्रीच नहीं होता है, ये हाई ब्रीच हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया फिर मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है। फिर लगाइएगा 19,800 को एसएल, और 200-250 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में। ये पर्टिकुलरली इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, इस चीज का जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, और 20,100 तक तो शायद जाना चाहिए। ठीक है। ये है भैया निफ्टी। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे आप तो आपको एक पैटर्न भी दिख जाएगा। ठीक है।
ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, इसका सपोर्ट ले ले रहा है, ऊपर जाके ब्रेकआउट करेगा, मतलब कि ये हाई ब्रेक हो जाना चाहिए, है ना, ये वाला, जो कि हो नहीं रहा। तो बड़ा ही थका हुआ सा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नीचे आने को तैयार नहीं है। तो ये भाई ब्रेक कर दे, फिर तो नीचे आने को तैयार नहीं है तो जा, हम भी तो कुछ करें, कुछ सीवी ले तो कुछ बने पैसा, नहीं तो यहाँ तो थक चुका है भाई। रिटेलर, छोटू रिटेलर 1.5-2 लाख रुपया लेके तो बैठा नहीं है, वो जो कॉल पुट राइट कर देगा। ना मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में राइट करने का कुछ मन करता है। सिंपल सी बात है, ये अगर इसको तोड़ेगा, अब जिसके चांस मुझे कम लग रहे हैं, बट फिर भी भैया मार्केट है, तो बाय कर लेना। 19,875.25 ये लेवल ब्रीच हो, ठीक है, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से एसएल तो फिर 19,800 ही बनता है, ये ही बनता है, फिर बाय कर लीजिएगा, ठीक है, 20,000 20,100 के लिए। नहीं ब्रीच होता, मार्केट साइडवेज सही रहता है और 19,800 के नीचे ट्रेड करता है, अगेन इस 825 बहुत एक तो छोटा एसएल दे रहा हूं स्टडी के साथ, इसको एसएल रखिए और शॉर्ट कर दीजिए। गिर जाए दोस्तों, ये जो खराटे की आवाज है, डॉगी है मेरा, ठीक है, गिर जाएगा तो पैसे बन जाएंगे और गिरना चाहिए, ठीक है, आज तो एक्सपायरी थी, नहीं तो आज ही गिरना चाहिए था। भाई आप 875 तक जाके 800 का लेवल ब्रीच कर रहे हो, वो भी मॉर्निंग मॉर्निंग में, 11:30 से गिरावट आ जानी चाहिए थी, ठीक है। ये है दोस्तों निफ्टी, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ी सी मजबूती रखी, क्यों? क्योंकि भैया निफ्टी हो जाता धराशायी, और ऑटो सेक्टर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, इन्होंने पकड़ के रखा बैंक निफ्टी को, वो सॉरी निफ्टी को खींच के रखा, और बैंक निफ्टी था साइडवेज। इसमें दोस्तों ये ही है यार, और कुछ नहीं है इसमें। क्लोजिंग बेसिस ब्रेकडाउन इज 43,300, ठीक है, मिले आपको तो यहाँ तक आने के चांसेस है, एंड 42,500 तक। तो जब इसके नीचे क्लोज होते ही तो ट्रेड ले लेना है। दूसरा, जब ये 43,400 को ब्रेक करे, तो आपको वहां पे 43,500 को ऐसे लगा के इंट्राडे में पोजीशन, मतलब उस इंट्राडे में पोजीशन क्रिएट कर लेनी है, कि एक दो लॉट के साथ, तीन लॉट के, जो भी आपको श्रद्धा लगे। और अगर क्लोजिंग आपको 43,300 के नीचे मिल जाती है, तो आपको कैरी करके भी जाना है। फिर कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, इसमें ये है भैया, 1 2 3 4 5, इन 5 दिन के अगर ऊपर कभी को कोई आपको क्लोजिंग मिल जाए, मतलब 43,800 के ऊपर, तो अब बैंक निफ्टी फिर एक बार बुलिश हो जाएगा। अब अगर उसको 43,800 के ऊपर क्लोज मिल जाता है तो, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डेज का ऊपर जाके अगर ये टिक जाता है, 43,800 के ऊपर जाके अब अगर ये टिक जाता है, तो फिर ये जाएगा एक बार ऊपर की तरफ, यहां तक जाएगा फिर ये 44,500 की तरफ, ठीक है, ये पैटर्न बनेगा फिर इसमें, ठीक है, ये इसके करीब तक जाने की कोशिश करेगा। दिस लेवल इज 43,800, नीचे का लेवल है 43,300। ये क्लोजिंग बेसिस नोट कर लीजिए, जिधर की क्लोजिंग मिलेगी 100 पॉइंट का एसएल डाल के 400-500 पॉइंट का ट्रेड ले लीजिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो यही है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आई है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मत वेस्ट कीजिए, उस आदमी को फॉलो करिए जिसकी बातें आपको पसंद में आती, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।